तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आज बात करने वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के केस पे। तो अगर मैं आपको डिटेल में सारी बातें बताऊंगा तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी अच्छी तरीके से जानकारी मिले। और ये कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो आपको पता होगा तो जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, मतलब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या है। तो एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चंदा देते, काफ़ी लोग पार्टियों को चंदा देते, तो जो चंदा होता है उसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड थ्रू देना पड़ता है, तो उसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो जो पैसा मिलता है अलग अलग पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मतलब जो भी उनके खर्चे होते हैं उसके लिए, तो वो कैसे करते, तो उनको बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसे देते, तो वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड थ्रू ही देते। तो इसी के वजह से अगर आप देखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्रू जो पैसे देते हैं वो मतलब डिस्क्लोज नहीं करती थी सरकार। वो बोलती थी कि इसमें मतलब डिस्क्लोज करने से कुछ नहीं है। और ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, जी हाँ दोस्तों, ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और आज ही इसका डिसीजन आया फाइनल। मतलब डिसीजन तो कुछ दिन पहले आया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एसबीआई के थ्रू इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की प्रोसेस चलती थी, मतलब केवल एसबीआई थ्रू ही पैसे भेज सकते थे वो। और ये कौन भेज रहा है, कौन सी पार्टी को भेज रहा है, ये किसी को भी पता नहीं होता था सिवाय एसबीआई के। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले, मतलब 25-26 दिन पहले ऑर्डर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उनको कह सकते हैं जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्रू जितने भी पैसे दिए, जिस भी पार्टी को, जिस व्यक्ति ने भी पैसे दिए, वो सारा, जी हाँ दोस्तों, सारा का सारा डिस्क्लोज करना होंगे, मतलब डिस्क्लोज करना होगा। और ये काफ़ी बड़ा डिसीजन था जिसकी वजह से मतलब काफ़ी बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों के मतलब पसीने छूट गए थे, क्योंकि मतलब इसमें काफ़ी धांधली के भी कह सकते हैं आशंकाएं जताई जा रही थी। क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसा काफ़ी बार ऐसा भी होता था, क्या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्रू पैसे देते थे और फिर उनको ऑर्डर्स भी मिलते थे, ऐसे काफ़ी आरोप भी लगे थे। तो जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा कह सकते हैं कोर्ट ने फैसला दिया है। मतलब ये तो 25-26 दिन पहले ही दे दिया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसको चैलेंज किया था, मतलब चैलेंज मतलब जो एसबीआई ने लॉयर रखे थे, और लॉयर भी किसको रखा था, तो हरीश साल्वे जी, काफ़ी बड़ा नाम है, उनको हायर किया था। किस लिए, तो सिर्फ इतना ही कहना था कि जो एक्सटेंशन देना चाहिए, मतलब उनका कहना था एसबीआई क्या और 3-4 हफ्ते दे दो, उसके बाद हम देंगे, काफ़ी मतलब हमें बहुत समय लग रहा है, ऐसा उन्होंने कहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और अभी उनको अगर आप देखेंगे तो अभी उनको तुरंत मतलब 12 मार्च, मतलब कल के दिन ही अगर आप देखेंगे तो उनको ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये काफ़ी बड़ा कह सकते हैं, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये अभी के लिए। और ये मतलब अगर आपको डायरेक्टली बोल दूँ तो ये काफ़ी बड़ा धक्का है सरकार के लिए। और अगर आप देखेंगे तो ठीक है, सरकार के लिए काफ़ी बड़ा धक्का है, तो वो भी बताऊंगा कैसे। लेकिन आप बोलेंगे इससे हमारा शेयर मार्केट का क्या रिलेशन है, तो वो भी रिलेशन है, क्योंकि आपको पता ही है बड़े बड़े कह सकते हैं जो दान मतलब चुनावी जो जो भी आप मदद करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, कौन करते हैं, मतलब रिटेल आदमी थोड़ी मतलब करोड़ों देता होगा, तो मतलब कौन देते, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वही देते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेस मतलब वही, मतलब जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वही उनको मदद करती है। तो मतलब वही सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड होती, तो उसका इफेक्ट हमें शेयर मार्केट में भी दिखेगा। जिसकी वजह से अगर आज आपने देखा होगा तो हमारे मार्केट में वीकनेस थी, तो ये भी एक काफ़ी मेजर रीज़न था। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कल के दिन भी वीकनेस देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कल के दिन ही, जी हाँ दोस्तों, कल के दिन ही मतलब एसबीआई को मतलब निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको कल के कल, जो तारीख दी गई थी पहले, कल मतलब जो 12 मार्च तारीख दी गई थी, तो कल ही है, तो कल तक आपको सारे जितने भी जिन्होंने भी पैसे दिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्रू जिस भी पार्टी को, वो सारे आपको डिस्क्लोज करने होंगे। तो आप बोलेंगे इसमें मतलब गड़बड़ क्या है, तो गड़बड़ यही है क्या, मतलब हो सकता है किसी कंपनी को मतलब ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं हो, मतलब कंपनी कोई की हो सकता है लॉस में चल रही हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को मदद की होंगी। तो किस लिए की होंगी, ऑफकोर्स मतलब इसके लिए क्या उनको भी कुछ ऑर्डर मिल जाए। तो मतलब ये क्या है, मतलब एक तरीके से एक गलत काम ही चल रहे थे इलीगल तरीके से, जिसका मतलब अभी पर्दाफाश हो सकता है, जरूर नहीं होगा पर काफ़ी ज़्यादा आसार है। क्या ऐसे हमें नाम जो मतलब अचंभे में डाल देंगे, ऐसे कुछ नाम सामने आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, काफ़ी लोगों को यह भी लगता था कि इससे मतलब बीजेपी का ही नुकसान होगा सबसे ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है, बीजेपी का भी मतलब बीजेपी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार में है, तो उनका भी नुकसान हो सकता है। लेकिन मतलब यहाँ पे मतलब सिर्फ बीजेपी को नहीं, मतलब जो भी मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड थ्रू मतलब किसी भी पार्टी को आप कितने भी पैसे दे सकते थे, तो और भी पार्टियों को किसी ने पैसे दिए होंगे तो वो भी सामने आ सकता है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हो सकता है, ज़रूरी नहीं होगा लेकिन हो सकता है, तो बीजेपी का होगा, क्योंकि वो
सेंट्रल गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी अभी, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने कल ही के दिन, जी हाँ दोस्तों, कल की तारीख पहले भी दी थी और उसको ही कंटिन्यू कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। तो कल के दिन ही, कल वो भी अगर आप देखेंगे तो कल बिजनेस आवर में ही, जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप रात को 12 बजे देंगे नहीं चलेगा, बिजनेस आवर्स में ही आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी। तो ये मैं बता रहा हूँ, काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी बड़ा धक्का है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और यही दिखाता भी कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की पावर होती है, ये भी वो दिखाता है। और अभी देखना होगा, कल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होगा और मुझे नहीं लगता कल, शायद मतलब देखना होगा, पर कुछ बहुत बड़ी तेजी कल आने के आसार नहीं होंगे। कल मार्केट में वीकनेस ही होगा जैसा आज था। तो ये भी आप देखना होगा कल के दिन। और इतना ही नहीं, अभी ये तो मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन कल डिस्क्लोज होने वाली है, लेकिन उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो कल सीपीआई इन्फ्लेशन के डाटा भी आने वाला है, यूएस का भी आने वाला है, इंडिया का भी आने वाला है। तो कल का दिन काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मतलब आप कैलेंडर में टिक कर लीजिए, कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट, मतलब मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है कल और काफ़ी कुछ घटने वाला है कल के दिन। तो कल आपको बड़ी सावधानी से रहना है। तो आपको मतलब ध्यान में आ गया होगा कि कैसे शेयर मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकती है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की न्यूज़। तो भी अगर किसी को ध्यान में नहीं आया होगा तो एक मैं छोटे से एग्जांपल देता हूँ, मतलब जिससे आपको अच्छे से अंदाजा आ जाए। तो आपको पता ही है, कुछ दिन पहले अगर आपको पता होगा तो पॉलीकैब पे भी आईटी की रेड पड़ी थी, उससे पहले हीरो मोटोकॉर्प पे भी आईटी की रेड पड़ी थी, मतलब इनकम टैक्स की। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी देख सकते हैं पॉलीकैब की जो रेड पड़ी थी उसमें अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, हालांकि अनऑफिशियल न्यूज़ आई थी। उसके बाद मार्केट नहीं, पॉलीकैब का जो शेयर था वो अच्छा खासा गिरा। उसके बाद देखेंगे तो फिर से थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका है, हालांकि पुरानी लेवल को अभी तक टच नहीं किया है, लेकिन बॉटम से तो अगर आप देखें थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका है। लेकिन कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, तो मतलब ऐसा ही कह सकते, मतलब कोई कोई ऐसा बोल सकता है क्या इसी ने शायद, मतलब पॉलीकैब ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से कुछ कह सकते हैं फंडिंग दे दी होंगी बीजेपी को, ताकि उनका नाम ना आए आईटी के, मतलब कुछ घोटाला किया उसमें। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा ऐसा किया है, लेकिन ऐसा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसा ये, मतलब जो कह सकते इलेक्ट्रॉल बॉन्ड था उसका कैसा कह सकते हैं दुरुपयोग, गैर फायदा कुछ कुछ ले सकते हैं, कुछ कुछ पार्टियां या कुछ कुछ कह सकते हैं कॉरपोरेट ले सकते हैं। इसके वजह से अगर आपको देखना होगा कल, मतलब ओवरऑल जो आपको नॉलेज है उसके हिसाब से भी और शेयर मार्केट के हिसाब से भी कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझाना चाहता था। तो आशा है आपको पूरी बात ध्यान में आ गई होंगी। तो कल फिर से वही बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है कल, कह सकते हैं कल के दिन। हो सकता है मार्केट आवर्स में आए, चालू मार्केट में आए, हो सकता है मार्केट बंद होने के बाद आए, लेकिन कल आने के काफ़ी ज़्यादा आसार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिए। तो ध्यान से देखना, और काफ़ी कह सकते हैं शॉकिंग नाम भी आ सकते हैं, ये तो अभी कल ही देखने को मिलेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।